हाय माय ब्यूटीफुल सजिटेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए नई रीडिंग लेके और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। सजिटेरियस के हिडन टैलेंट्स क्या हैं। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी। Sagittarius, thank you so much. Thank you so much universe. Thank you. Thank you so much. हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, we have king of pentacles, the world card, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे। एक और कार्ड मुझे चाहिए, फील लाइक एक और कार्ड। सो वी हैव जस्टिस कार्ड। जस्टिस एरीज में भी आया था। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। फैसला बहुत जल्दी करते हो आप, और अगर नहीं करते हो ना तो आपसे यहाँ पे आपके जो ईस्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, यूनिवर्स है, यूनिवर्स को मानते हो तो यूनिवर्स, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपसे कह रहे हैं कि जस्टिस का पावर है आपके पास। अच्छा ठीक है, अगर आप लॉ करना चाहते हो या फिर कोई एक ऐसी पोजीशन पे जाना चाहते हो जहाँ पे जस्टिस किया जाता हो, तो आप उस पोजीशन पे जा सकते हो। पहले तो आपके लिए ये यस वाला मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और आपके साथ है कि फास्ट जस्टिस करते हो, मतलब दूसरों को टाइम लगता होगा एनालाइज करने में, सोचने समझने में, चीज़ों को पढ़ने में, जानने में, बट आप ऐसा लगता है ना जैसे लॉ भी अगर आपने करा है तो आपको याद है, अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको याद है कि कौन सा गलती करने पे कौन सा सज़ा मिलता है। या फिर आप ऐसे लोग हो जो बात करते हो कि ठीक है, धरती पे तुम ये गलती करोगे तो ये सज़ा मिलेगी नरकलोक में जाके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको सीधी बात बताई जा रही है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप जस्टिस कर सको। और अगर आप नहीं कर रहे हो खुद के साथ, सबसे पहले तो खुद के साथ जस्टिस करना ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस मैनिपुलेशन को नो बोलना है। ये अंदर आपके अंदर पावर है, आप कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस पेज ऑफ सोर्स वाली एनर्जी क्या दे रहा है पता है, कि बार बार शुरुआत करना, बार बार शुरुआत करना, मतलब जैसे कोई साइकिल है आपके लाइफ में, वो बस चल रही है। तो वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पे कि कोई पर्सन है, वो एक बार आया, अपना एक चेहरा दिखाया, आप उसे माफ़ करते हो। फिर दूसरी बार आया, उसने दूसरा चेहरा दिखाया, आप उसे फिर माफ़ करते हो। तीसरी बार आया, उसने तीसरा चेहरा दिखाया, आप उसे फिर माफ़ करते हो। तो ये माफ़ी वाला साइकिल आपका चल रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, वो आपके वर्क में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है सडन डिसीजन लेने की कि क्या ये साइकिल आप डिज़र्व करते हो, क्या ये चेन ऑफ पेन आप डिज़र्व करते हो, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, क्या क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में। आपके हाथों में जो जादू है, आपके भाग्य में जो जादू है, उस जादू को बोला जा रहा है कि अनफोल्ड करने के लिए, क्योंकि पैसा तो बहुत है आपके पास। अगर आप अभी इस जर्नी में हो कि नहीं, मैंने तो अभी पढ़ाई शुरू की है, क्या मेरे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो अगर आप जस्टिस करते हो अपने आज के एक्ट के साथ, तो फ्यूचर में वो चीज़ है आपके लिए। लेकिन जो आज का आपका रूटीन है, आज का आपका लाइफ है, उसके साथ अगर जस्टिस नहीं करते हो, फिर दिक्कत है यहाँ पे। आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में आपको मिल सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, बट उस मिलने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। आपके अंदर जो आपका जो हिडन टैलेंट है, उसको आपको निखारना होगा। वो हिडन है अभी अभी आपसे, वो आपको दिख नहीं रहा, आपको पता ही नहीं है क्या है वो, बट आपके अंदर वो पावर है कि एक बार शुरू हो और उसको ख़त्म करो। अगर वो चीज़ बार बार मेरे पास आ रही है, नहीं चाहिए मेरे को, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ जो मेरे स्टैंडर्ड्स को नीचे कर रही है, नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें।
एक तख्त है आपके लिए, एक पोजीशन है आपके लिए, यहाँ पे दोनों जगह तख्त है। तो ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी ऐसी जॉब के लिए आप चाहते हो अप्लाई करना जहाँ पे सर्विस आप प्रोवाइड कर सको, लोगों के लिए न्याय कर सको, लोगों को, जैसे डॉक्टर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ से फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे डॉक्टर भी अगर आप बनना चाहते हो तो वो भी चीज़ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा कुछ जॉब अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज़ आपके लिए है यहाँ पे, उस तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी लिब्रा पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो पर्सन का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो। ठीक है, ओके, तो आपका जो हिडन टैलेंट है, यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना कि जैसे आपकी फैमिली में भी आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके पास बहुत चीज़ों की कमी है। आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फैमिली आपको दे सकती है, बट आपके अंदर टैलेंट है जो फैमिली आपकी करती आ रही है वो ना करके कुछ अलग करने की। जैसे होता है ना कुछ फैमिली जहाँ सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं, जहाँ सिर्फ इंजीनियर्स ही हैं, जहाँ सिर्फ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर सभी हैं। मतलब आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो कि जैसे ठीक है, जैसे कि बाकी सारे लोग वो करते हैं, लेकिन अगर आपको मेकअप करना ज़्यादा अच्छा पसंद है तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, आप इन्फ्लुएंसर बन गए। आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो ना कि जो चीज़ आपके पास अभी है वो उस एनर्जी में नहीं हो, आप कुछ और बन सकते हो। जो सब है वो आप नहीं हो, आप कुछ अलग हो। समझ रहे हो मेरी बात? विज़न आपका बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हो किसी पोजीशन पे। सेजिटेरियस मतलब कि फ्यूचर का बहुत ज़्यादा आपको आता होगा ना कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो, मेरा फ्यूचर वैसा हो। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और ये आपका टैलेंट है। क्यों टैलेंट है? क्योंकि आप जो भी चीज़ फ्यूचर में देखते हो कि मेरे फ्यूचर में, आपने अभी तक देखा होगा मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी तो आपको वैसा जॉब मिल गया हो, मुझे ऐसी जगह एडमिशन लेना है तो वैसी जगह आपका एडमिशन हो गया हो, आप मुझे ऐसी जगह ऐसा घर बनाना है तो आपने ऐसा घर बनाया हो, मेरे पास ऐसा फ़ोन होना चाहिए तो वो आपने ख़रीद लिया हो, मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपने देखा हो। सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हैं अपनी लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन भी स्किल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपके अंदर आपका टैलेंट है और समहाउ मुझे लग रहा है कि ये हिडन नहीं है आपसे। आप क्योंकि ओवर दी ईयर्स आपने देखा है कि ये चीज़ जब आप करते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो वाइजली सोचते हो आप। मतलब आपका ये रहता है कि अगर मैंने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं निगेटिव सोचा तो बस निगेटिव हो जाएगा। तो आप बैलेंस सोचते हो, आप बिल्कुल भी निगेटिव की तरफ, निगेटिव का पलड़ा भारी नहीं होने देते हो। कहते हो नहीं 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 नहीं, तुम थॉट हो, तुम साइड रहो। कभी ऐसा सिचुएशन आता भी है तो आप मेडिटेशन करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको। ये आपका हिडन टैलेंट है। आप अगर जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितने अपने थॉट्स पे होल्ड लगा के रखोगे, उतनी ही निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होंगी। और एक चीज़ और, ये आप सोचना बंद कर दो कि कोई पर्सन दूसरा पर्सन आपका बुरा कर सकता है। नहीं, आपके थॉट्स ही आपकी दुश्मन है। तो आपको उससे भी बचने को यहाँ पे बोला जा रहा है। लेट्स सी यहाँ से एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस ज़्यादा क्लियरली बताएगा क्या है यहाँ पे। सो एडवाइस क्या है हमारे सेजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी सेजिटेरियस के लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे। अगर आप बहुत डल फील करते हो तो ये चीज़ समझ लो आपके अंदर एनर्जी बहुत है। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि ये सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों के अंदर है। जैसे आपको कोई बोलता होगा कि तुम तो बिल्कुल अपने दादाजी पे गए हो या फिर दादी पे गए हो, कुछ ऐसी बातें आपसे बोली जाती होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आप में, जो क्वालिटीज़ आप में आई हैं, जो हिडन क्वालिटीज़ आपके अंदर है, वो आपके एंसेस्टर्स में थी। मतलब हीलिंग पावर भी हो सकता है। जैसे पहले के टाइम पे होता था, कुछ लोग ऐसे बस हील करते थे हाथ से और सामने वाला पर्सन हील हो जाता था। तो वो चीज़ आपके अंदर है। सी एडवाइस क्या है यहाँ पे। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 3। ओके,
5 of coins, the moon card, कुछ लोगों के मन में मैरिज को लेके भय है। पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं जैसे जहाँ पे आपको फील हुआ हो कि आपने अपने शरीर का कोई अंग काट के अलग किया हो, राइट? ओके, सो एडवाइस आपके पास ये है कि इल्यूजन में मत रहना। जैसे कि आपकी किस्मत में है ये चीज़ कि आप एक अच्छे ओहदे पे जाओगे, एक अलग हटके आप, होता है ना कि फैमिली में जैसे मैंने बताया कि सब डॉक्टर हैं और आप चाहते हो कि मेरे को ब्यूटी आर्टिस्ट बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, या फिर कुछ और पोस्ट, आप कुछ और चाहिए आपको, या फिर जज बनना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। वहाँ पे आपको क्या करना होगा? आपको खुद पे यकीन करना होगा। अगर आप खुद पे यकीन नहीं करते हो तो कैसे होगा? इल्यूजन में अगर आप रहते हो कि नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो सारे थॉट्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा वो आपसे। तो आपसे एक मैसेज आपके लिए एडवाइस ये भी है कि ऐसे लोग जो सेम मेंटालिटी के हैं आपके लाइफ में, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, जो सेम ही जगह पाथ पे जाना चाहते हैं या फिर सेम तरह की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उनसे आप हिलना मिलना शुरू करो, उनके साथ आप अपनी दोस्ती प्रकट करो। दूसरे लोग आपको बहुत ताना सुनाने वाले हैं, बट आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों से खुद को हर्ट नहीं करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि क्योंकि आप कुछ लीग से हट के करने वाले हो और ये आपके अंदर टैलेंट है भाई कि आप लीग से हट के करोगे। मतलब आप उन लोगों में, भेड़ चाल में चलने वालों में से बिल्कुल नहीं हो सेजिटेरियस। जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे। सब अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं आप नहीं करोगे, आपको लव मैरिज चाहिए। अगर आपके सारे दोस्तों ने लव मैरिज कर रखा है तो आपको अरेंज मैरिज चाहिए। आप बिल्कुल हटके हो। सबने अगर अपार्टमेंट लिया है तो आपको विला चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि ज़मीन खरीद के मेरे को घर बनाना है। समझ रहे हो? ऐसी एनर्जी, मतलब जो सब चाहते हैं वो आप नहीं चाहते हो। आप जितने भी लोगों के बीच में हो सब में यूनिक थॉट है आपका, और इस यूनिकनेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको पैसे की भी परेशानी हो सकती है, तो आपको वैसा भी कुछ सेव करके रखना है, ठीक है? वाइजली खर्च करो, क्योंकि लंबा रास्ता है आपका। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो बहुत लंबा रास्ता है आपका। उसको अचीव करने के लिए आपको वेल्थ तो लगेगा, और वो आपको बचा के रखने के लिए बोला जा रहा है। देखो एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है ना, वो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पसंद करते हो और आपने उस पर्सन से शादी कर ली। ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे को शादी कर लेनी है, और उस सारे सेटअप में आपको लोग भी बहुत सुनाएंगे, और आप उस सारे सेटअप को करने में भी आपका फिनेंशियल ड्रेन बहुत होगा। मतलब पैसा आपका बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं। सो वी हैव इलेक्ट्रिक एल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। क्या मैंने बोला? जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको लाइफ में लाओ। अगर आप उन पर खुद यकीन नहीं करते हो, कोई नहीं करेगा। ब्राउन बियर स्पिरिट, टाइम, टेक टाइम आउट। ओके, हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। हाँ, सब कुछ अपने हाथ में क्यों रखना? उस परमात्मा को बोलना है कि परमात्मा मैं इस राह पे चल चुका हूँ, और मेरे को बस अब रास्ता दिखाओ कहाँ जाना है। टाइम फॉर अ डीप डाइव, स्वान स्पिरिट। ये लव वाली एनर्जी मुझे पिक हुई थी, वही है यहाँ पे। टेक द लीड। देखो, खुद को बार बार ये एहसास दिलाओ, जो आपका आइडिया है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो, उस चीज़ पे पहले तो खुद को बिलीव कर पाओ कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। खुद को ऐसे मारो, ऐसे करो, नॉक करो खुद को कि देखो तुम कर सकते हो, देखो तुम कर सकते हो।
मतलब एक मुझे यहाँ लग रहा है ना, मैं बताऊँ, मसल मेमोरी क्रिएट करना है, ऐसा आप करो कि वो चीज़ आपके रग रग में दौड़े। समझ रहे हो? जैसे होता है ना कि मसल मेमोरी का क्या है कि अगर आप अंधेरे में बैठो लेकिन अगर आप हाथ में भोजन लेते हो तो वो आपके मुंह की तरफ ही आएगा। आपके हाथ को पता है कि यहाँ पे आना है, मुंह की तरफ आना है। बिल्कुल उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल वहाँ है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो हर चीज़ आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाए, वहीं से आपका मैच होना चाहिए। थोड़ा सा समय लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, खुद को समय दो, हर चीज़ से पॉज करो, सोचो, खुद को पहले बिलीव कराओ कि तुम ये चीज़ अचीव कर सकते हो, एंड देन बस लग जाओ। ओके सेजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद से और अपने आसपास के जितने लोग हैं सबसे बहुत सारा प्यार कीजिए। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।